नमस्कार दोस्तों, साइंस के इस तीसरे लेक्चर के अंदर मैं प्रकाश पटेल शेठ आर.टी. अग्रवाल हिंदी हाई स्कूल की ओर से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आगे लेक्चर में हमने ठोस पदार्थ के भौतिक गुणधर्म के बारे में जानकारी ली थी। अब एक स्टेप थोड़ा आगे चलते हैं, द्रव अवस्था के भौतिक गुण के बारे में जानकारी लेते हैं। हालांकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के बिना जो गुणधर्म ध्यान में लेते हैं उसे भौतिक गुण कहते हैं। द्रव से आप भली भांति परिचित तो है ही। देखो, आप पानी से तो परिचित है, पानी हर रोज आप पीते हो, ये वो वगैरह, तो वो द्रव है। द्रव का निश्चित आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। द्रव को जिस बर्तन में रखा जाए उसी का आकार ले लेता है। हालांकि आप बड़ी सी पतीली में रख दे तो वो गोल बन जाएगा, किसी स्क्वायर पात्र में रख दो तो वो स्क्वायर बन जाएगा। जैसे बर्तन में डालो वैसा आकार द्रव प्राप्त कर लेता है, ऐसा हम कह सकते हैं। द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं तरल होता है। अब तरल का मतलब क्या होगा? तो आप जानते हैं कि मैं यहाँ पर पानी रख दूँ तो पानी बड़े से ढेर में रहेगा, तो बोले ना, वो तो बहने लगेगा। जो बहने का गुणधर्म है, बहाव का जो गुणधर्म है, उसे हम ज़्यादातर तरल कहते हैं। ठोस और द्रव का विसरण द्रव में संभव है, यानी कि द्रव में ठोस भी घुल सकता है और द्रव भी घुल सकता है, जिसे हम विसरण कहते हैं। इसके अलावा वायुमंडल की गैस जैसे कि ऑक्सीजन जो हम श्वास में लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम उच्छ्वास की ओर बाहर निकाल देते हैं, तो वो दोनों गैस भी पानी में विसरित होकर जल में घुल जाते हैं, ताकि पानी में रहने वाले जीव है उसी गैसों की मदद से अपनी श्वसन प्रणाली बना सकते हैं। इस तरह गैस भी जल में विसरित होती है। द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव होता है। गैस भी घुल सकता है, ठोस भी घुल सकता है और द्रव तो घुलेगा ही। ठीक है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण दर अधिक होती है। द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते रहते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। हमने देखा था कि ठोस जो द्रव होता है, चित्र में आगे लेक्चर में आया था, उसके कण एक दूसरे से बिल्कुल टच करके जुड़े होते हैं। द्रव के कण है वो थोड़े दूर होते हैं, यानी कि इसके बीच में थोड़ी रिक्त स्थान जगह होती है। और गैस की बात करें तो उसके तो कण बहुत दूर ही होते हैं, यानी उसके बीच बहुत जगह होती है। ठोस की तुलना में द्रव की संपीड्यता अधिक होती है। क्यों? क्योंकि ठोस की तुलना में द्रव के कणों के बीच आकर्षण कम होता है। ठोस में कण एकदम एक दूसरे के नज़दीक है, इसलिए आकर्षण बल ज़्यादा होता है। द्रव में कण थोड़े से दूर है तो आकर्षण बल थोड़ा कम होगा, और गैसों में तो उससे भी दूर है तो आकर्षण उससे भी कम हो जाएगा। वो तो आप जानते ही होंगे, चित्र में आगे हमने बताया था। अब गैसीय अवस्था के गुणधर्म के बारे में लिखे। वायु, गैस, तो गैस का आकार निश्चित नहीं लेकिन आयतन भी निश्चित नहीं होता। उसे जैसे बर्तन में डालो वैसा आकार प्राप्त कर लेता है। हाँ, उसका दल फिक्स होता है। ठीक है। ठोस एवं द्रव की तुलना में गैस की संपीड्यता काफ़ी अधिक होती है, क्योंकि गैसों के कणों के बीच जगह ज़्यादा होती है, इसलिए जितना दबाव बना सको उतना बना सकते। जगह कम होती जाएगी, कण एक दूसरे के नज़दीक आता जाएगा, ऐसे संपीड्यता बढ़ सकती है। ठोस की तुलना में द्रवों की तुलना में गैस की संपीड्यता काफ़ी अधिक होती है। हमारे घरों में खाना बनाने के लिए हम जो गैस इस्तेमाल करते हैं उससे द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस यानी कि
लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। जो हम घरों के अंदर इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर ब्यूटेन नामक एक गैस होता है जिसको जलाकर मम्मी हमारा खाना पका देती है। अस्पताल कोविड-19 में जब किसी को क्रिटिकल कंडीशन में एडमिट कर दिया जाता है तो पहले उसको ऑक्सीजन दिया जाता है। ये जो अस्पताल के लिए बनाने जाने वाला ऑक्सीजन सिलेंडर है वो भी संपीड़ित गैस ही होती है। वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का उपयोग होता है जिसमें मुख्य तौर पे मीथेन होता है। मीथेन संपीड्यता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को हम एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको भेजा जा सकता है। गैस को हम संकुचित करके उसको एक बोतल में भर दे सिलेंडर में, बाद में गैस का जो सिलेंडर है चाहे एलपीजी का हो चाहे सीएनजी का हो या तो ऑक्सीजन का सिलेंडर हो, आसानी से हमको एक जगह पर दूसरी जगह पर ले सकते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट उसका बहुत इजी बन जाता है। कहने का तात्पर्य हमारा ये है। ठीक है, ये संपीड्यता की बात हो गई। कणों के बीच तेजी गति और अत्यधिक रिक्त स्थान के कारण गैसों का अन्य गैस में विस्तरण तीव्रता से होता है। ज़्यादा जगह है, अत्यधिक तीव्र गति होती है, इसलिए एक गैस दूसरे गैस में जल्द घुल जाता है। कणों के अनियमित और अत्यधिक तीव्र गति के कारण कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराने से बर्तन की दीवारों पर दबाव, यानी कि कण दूर है, वो अस्त व्यस्त यानी अनिश्चित गति करते रहते हैं, तो एक दूसरे के साथ वो टकराते रहते हैं। एक दूसरे के साथ तो कण टकरा गई, लेकिन जो दीवार होती है बर्तन की उसके साथ भी बार बार वो कण क्या करता है, टकराता रहता है। इसके लिए बर्तन की दीवार पर थोड़ा प्रेशर दबाव बनता है। ठीक है, अब कौन सा पदार्थ ऐसा है जिसको हम तीनों अवस्था में देख सकते हैं, तो वो तो आपको पता ही है कि नहीं। हाँ, जल यानी पानी, वाटर। जल, पानी, वाटर, H2O एक ऐसा द्रव है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है, जैसे कि ठोस। तो बर्फ को आप फ्रीजर में डाल दो, थोड़े समय के बाद पानी को फ्रीजर में रख दो, थोड़े समय बाद पानी में से बर्फ बन जाएगा, यानी बर्फ जो है जल का ठोस स्वरूप है। द्रव जैसे कि जल जो हम पीते हैं वो तो द्रव स्वरूप है ही। अगर सर्दियों में पानी को गर्म करते हैं तो उबल जाता है, ज़्यादा उबलता है तो उसमें जल बाष्प बनने लगती है। तो गैस अवस्था जैसे कि जल बाष्प तीसरी अवस्था, यानी कि जल ऐसा द्रव है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो तीसरे लेक्चर का एक अध्याय कार्य हम यहीं पूर्ण करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा ही होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करते ही रहिएगा। और एक बात और बता दूं कि साइंस के लिए आपको एक चौपड़ा बनाना है। जो भी यहाँ वर्क हो आपको दिख रहा है उसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है और उसको चौपड़े में लिख के मुझे व्हाट्सएप पर वो होमवर्क आपको सेंड करना है। ठीक है, 20-25 मिनट का एक वीडियो के बाद आप वर्क करोगे तो 10 मिनट लगेगा, तो एक दिन में आप आधा घंटे का काम हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा तो उतना तो आप कर ही सकते हो। ठीक है ना, तो नोट में लिखना है, स्क्रीन से फ़ोटो खींचना है और मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करना है, ताकि मुझे भी पता चले कि आपने होमवर्क किया है या नहीं किया है। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया। स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप अच्छे से होमवर्क कर सको।